तो दोस्तों, एक समय था जब भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत ही महानतम खिलाड़ी के रूप में देखा जाने वाला लड़का, जो कि अच्छे रिकॉर्ड सेट कर रहा था, उसका नाम था पृथ्वी शॉ। ये एक बहुत ही उम्दा लेवल का खिलाड़ी था भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। इसकी तुलना सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटरों से की जाने लगी थी। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये गायब हो गया। इन दिनों पृथ्वी शॉ का कोई नाम नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी न्यूज में, किसी भी जगह पर। ऐसा क्या हो गया पृथ्वी शॉ के साथ? पृथ्वी शॉ का पूरा नाम पृथ्वी पंकज शॉ था। ये इनका जन्म महाराष्ट्र के बिडार में 9 नवंबर 1999 को हुआ। 16-17 की रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मुंबई के लिए इन्होंने अपना डेब्यू किया था। फिर पृथ्वी शॉ की ही कैप्टनसी में इंडियन टीम 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती, जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो 5 टेस्ट मैच में 339 रनों की पारी खेली है, जिसमें से इनका एवरेज रहा है 42.37 और 6 ओडीआई मैच में 189 रन बनाए इन्होंने, जिसमें इनका एवरेज रहा है 31.50। फिर इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी शॉ अचानक क्रिकेट की दुनिया से गायब हो गए? चलिए हम उसी को बताएंगे, इसका कुछ कारण बताएंगे। सबसे पहला कारण है इंजरी। पृथ्वी शॉ जब एक अहम मोमेंट्स आता था क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट के लिए, उस समय इनकी कुछ ऐसी इंजरीज हुई जिनकी वजह से इनको क्रिकेट से बाहर रहना पड़ा। जैसे कि एंकल इंजरी हुई थी 2018-19 ऑस्ट्रेलिया टूर के पहले, जिसमें पृथ्वी शॉ को एक ओपनर के रूप में देखा जा रहा था इंडियन टीम के लिए। फिर उसके बाद शोल्डर इंजरी हुई, जिसकी वजह से इनको अपने क्रिकेट में पेस रखने में, रिदम बनाने में डिस्ट्रप्शन मिले। फिर उसके बाद अगला रीजन है पुअर फॉर्म्स, यानी कि पुअर फॉर्म और टेक्निकल फ्लॉज। इन्होंने जब डेब्यू किया था पहले टेस्ट में 2018 में, तो उसमें सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उसके बाद में कुछ टेक्निकल इश्यूज देखने को मिले, जैसे कि स्विंग और सीम में इशू देखने को मिला ओवरसीज कंडीशंस में। उसके अलावा 2020 की परफॉर्मेंस जो थी ऑस्ट्रेलिया टूर की, वो भी बहुत ही पुअर थी, तो इसकी वजह से उनको अपने पहले टेस्ट में फिर ड्रॉप आउट करना पड़ा, उनको डिसमिस किया गया। उसके अलावा एक कारण था डोपिंग का। 2019 में पृथ्वी शॉ को 8 महीनों के लिए क्रिकेट से बैन किया था। बीसीसीआई ने 8 महीनों के लिए बैन कर दिया था डोपिंग के लिए, और ये बताया गया कि उन्होंने कफ सिरप में एक बैंड सब्सटेंस, जो कि बैंड है, वो यूज किया था। फिर उसके अलावा एक कारण और बताया गया फिटनेस का। यहाँ पे देखा गया कि पृथ्वी शॉ अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही लेजी पर्सन है। उनकी फिटनेस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, और जो कि इंडियन एथलीट्स के द्वारा सेट हैं, एलीट्स स्टैंडर्ड हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा चेंज देखा गया, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन देखा गया। इसकी वजह से फिटनेस में इनको लूज होना पड़ा, लूज मिला। इसकी वजह से इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो आउट ऑफ शेप हो गया, जैसा कि रिक्वायर्ड था क्रिकेट में। फिर उसके अलावा एक रीजन और देखा गया जो कि एटीट्यूड से रिलेटेड था, एटीट्यूड और बिहेवियर। इनके अंदर, पृथ्वी शॉ के अंदर डिसिप्लिन का इशू देखा गया, यानी कि जब एक्सरसाइज मैच होते थे उस समय ये टाइम से नहीं पहुंचते थे। फिर उसके अलावा इनकी लाइफ स्टाइल में भी चेंज होने लगा, लैक ऑफ डिसिप्लिन बताया गया। उसके अलावा पब्लिकली भी ये मिसकंडक्ट करते थे, पेनलाइज्ड थे, इसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई, जैसे कि कुछ इन्फ्लुएंस एक्शन पे जो हाई कॉम्पिटिटिव स्टेप था, वहाँ पे इनका डिसिप्लिन बिल्कुल ना के बराबर था, जिसकी वजह से कई बार पेनल्टीज का सामना करना पड़ा। फिर भी पृथ्वी शॉ के डिसिप्लिन में, हैबिट में कोई चेंज नहीं आया। फिर उसके अलावा एक और रीज़न बताया गया स्टिफ कंपटीशन का, यानी कि जहाँ पर आपके साथ में 4-5 लोग और हों जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो, वहाँ पे अगर आप जरा सा भी लूज पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको खेल से बाहर होना पड़ेगा। अब इनके समय में पृथ्वी शॉ के साथ में ही शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर्स भी थे जो कि कंपटीशन में इनके बराबर पे थे। तो इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी और इनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से इनको डिसमिस किया गया कुछ क्रिकेट से, कुछ मैचेस से, जिसकी वजह से पृथ्वी शॉ इन दिनों क्रिकेट की दुनिया से गायब हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई रास्ता है पृथ्वी शॉ के वापस क्रिकेट में आने का? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे कि सबसे पहले है कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी आवश्यक है हर किसी को,
वैसे ही इनको भी डोमेस्टिक, सबसे पहले डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अपनी बेटर करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फिर उसके अलावा फिटनेस भी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा अपने एटीट्यूड में भी चेंज लाना पड़ेगा। कहीं भी आप जाइए तो सबसे बड़ा चीज़ होता है डिसिप्लिन और एटीट्यूड, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, ये पृथ्वी शा को चेंज करना पड़ेगा। तो ये कई सारे रीजंस थे जिनकी वजह से पृथ्वी शा को क्रिकेट की दुनिया से बाहर देखा जा रहा है। इन दिनों पृथ्वी शा, जो कि एक उभरता हुआ खिलाड़ी था इंडियन टीम के लिए, वो अब गायब है।